अब इंडियन प्रीमियर लीग के बाद लंका प्रीमियर लीग में खेलेंगे भारत के खिलाड़ी। 1 दिसंबर से होने जा रहे हैं टूर्नामेंट की शुरुआत। अभी मजा आएगा ना। लंका प्रीमियर लीग की निगाह से देखूं तो भाई ये बम्पर, वो कहते हैं ना खजाना मिल गया आपको, ये खजाना मिलने वाली सूरत हाल बन जाएगी लंका प्रीमियर लीग वालों के। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो हमारे लड़कों की भी ऑक्शन नहीं हो रही है कहीं पे। ऑक्शन नहीं मतलब खैर कोई भी उनको नहीं लेना पसंद कर रहा ना। ये ILT की जैसे आपने बात की है, BPL की ये बात कर लें, BBL की बात कर लें, कोई भी इनको नहीं लेता है। तो क्या उससे नुकसान हो रहा है हमारा कि वो जो थोड़ा बहुत एक इंटरेक्शन था ना वो भी खत्म होता जा रहा है। तो ये हम लोगों की मतलब क्रिकेट बिल्कुल लो होती जा रही है ना। इवेंचुअली क्या बचेगा हमारे पास? हॉकी तो वैसे ही खत्म हो गई हुई है। लूडो खेल लिया करेंगे। ऐसा ही है। कैरम बोर्ड भी अच्छा आइडिया वैसे। लूडो खेल लेते हैं सारे बैठ के। आप छोड़ दें हार्दिक पांड्या, सर्जदीप, अभिषेक शर्मा, जो टॉप ऑफ द लाइन तिलक वर्मा, इनको छोड़ दें। इनके अलावा भी अगर सेकंड इन द लाइन प्लेयर भी आ गए ना, लाइक अनमोल प्रीत, प्रभसिमरन सिंह, जितेश शर्मा, ये लड़के भी अगर आना शुरू हो गए ना तो लंका प्रीमियर लीग की जो लंका है वो दूसरी जो लीगों की लंका है वो ढा देगी। मैं वही बात हमेशा रोज करती हूँ कि भाई अपनी लीग ही स्ट्रॉन्ग कर लो। फिर IPL में खेला हुआ खिलाड़ी कहाँ है जाके उसका एक इतनी हाइप मिलती है उसको, इंडिया में जाके वो खेल रहा होता है। आप लोग कहते हैं PSL नंबर 2 लीग है, तो आप उसको नंबर 2 बना तो लें पहले। आप उसको उसमें भी अगर इसी तरह का टैलेंट लेकर आएंगे जो आगे जाके हमारी नाक कटवाएगा। तो परफॉर्मेंस में फर्क क्यों आता है मीरब? जब यहाँ पे PSL खेलते हैं तो पता नहीं हम वाह वाह और इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज होती हैं कि हम कहते हैं कि इंडिया को तो बस हम कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन जब बारी इनकी वहाँ पे आती है जो है वो इंडिया के साथ हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, तो फिर ये परफॉर्मेंसेज कहाँ गायब हो जाती है? इसका क्या रीजन है? ना पिचेस अपनी होती हैं ना अंपायर अपने होते हैं। इसीलिए तो हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं चले ना, जबकि हमारे अपने ग्राउंड्स में हुआ था। लेकिन वो ना पिचेस हमारी वहाँ पे देखो मेंटल हेल्थ भी हमारी PSL में बड़ी माशाल्लाह स्ट्रांग और अच्छी हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बढ़ रही है इस वक्त और इसकी वजह है आपकी घटिया टीम, आपकी घटिया परफॉर्मेंस। आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। लोगों का इंटरेस्ट क्रिकेट से खत्म हो रहा है। अगर लोगों का इंटरेस्ट से खत्म हो गया तो आपकी क्रिकेट किस काम की? ये भी तो हो सकता है ना कि गंगा प्रीमियर लीग लंका प्रीमियर लीग में पहली बार जो है वो इंडियन प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो बहुत लोगों की ये सोच है कि ये ACC के खिलाफ हमायत लेने के एक तरीका भी हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ ACC में। हाँ पता नहीं यार, मैंने पढ़ा था, मैंने ना किसी का ये आर्टिकल भी पढ़ा जो आप बात कर रहे हो ना, अपने में आर्टिकल भी पढ़ा होगा। वो लंका अखबार में श्रीलंका न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि फेवर लेने के लिए, बट मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि श्रीलंकन फेवर लेनी है ना इनको, वैसे भी इंडिया के पास ही है। BCCI वाले वैसे भी श्रीलंका वाले वैसे BCCI के पास हैं और उसके लिए इंडिया को ये जरूरत नहीं है कि अपने क्रिकेटर्स करे, उनके पास और भी बड़े रास्ते हैं। मुझे नहीं लगता कि ACC प्लेटफॉर्म पे किसी तरह से श्रीलंका भारत के खिलाफ खड़ा हो। मैं उसकी वजह बताता हूँ। मतलब उनके अपना बोर्ड स्ट्रगल कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, उनके पास ऑप्शन नहीं है BCCI के अलावा। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। वो साल में ना अभी तो उन्होंने जब रोहित शर्मा वनडे सीरीज हार के आए थे, एक ही वनडे सीरीज जो अभी लेटेस्ट में इंडिया हारा है वो श्रीलंका में हारा वनडे सीरीज, लेकिन उस वक्त T20 सीरीज 3 से वो जीते भी थे। सो वो T20 वनडे उनका साल 1.5 साल का खर्चा निकल आया उस छोटी सी सीरीज में। अच्छा। सो उनको अंदाजा है कि इंडिया के साथ एक सीरीज से ही पूरा साल का दाल पानी सब निकल आता है और सब बोर्ड को पता है। सो उनको क्या जरूरत है उस बोर्ड के साथ पंगा लेने की जहां से उनके मामला ज्यादा बेहतर फाइनेंशियली भी और क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होते हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ भी शायद वो खुल के उस तरह से नहीं, मगर अगर मामला पाकिस्तान PCB और BCCI में से किसी एक को चुनना हुआ तो अपेरेंटली लग रहा है कि वो BCCI को ही चुनेंगे। और श्रीलंका वैसे भी उनके साथ पहले उनके साथ ही है। हाँ, उनके साथ ही होता है। तो ये है, अगरचे ACC में सेकंड बोर्ड श्रीलंका नहीं है, ACC में सेकंड बोर्ड श्रीलंका ही है। सो आई डोंट थिंक सो श्रीलंका बोर्ड कभी भी, और ये जो अपने क्रिकेटर्स वाली बात की है ना कि BCCI क्रिकेटर दे रहा है कि चलो यार तड़े, आई डोंट थिंक सो कि ये उस चक्कर में लोग कह रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता। एक तो नाम इतने बड़े नहीं है, पहली बात। नंबर 2 के BCCI के पास और बहुत ऑप्शन है श्रीलंकन को अपने साइड पे रखने के लिए, और आई डोंट थिंक सो कि श्रीलंका कहीं पे भी उनके खिलाफ होगा। मेरा कहने का मकसद यह कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट मर रही है। कैसे मर रही है कि मैं बाहर गली के अंदर जाता हूं, आज से 6-7 साल पहले गली के अंदर लड़के क्रिकेट खेलते थे। सुबह 8-9 बजे वो शुरू होते थे, शाम को 5 बजे तक शोर आता था। कभी बॉल गैलरी के अंदर आ रही है, बेल बज रही है, बॉल फेंक दो, कभी कुछ हो रहा है। और पिछले 1.5-2 साल से गली के अंदर गुजरो सन्नाटा, किसी को फर्क ही नहीं। बच्चों का शौक खत्म हो गया है। ग्राउंड आप चले जाओ, पहले ये होता था कि जिसको कहते हैं ना, पूरे वीक डेज में भी शाम के टाइम में ग्राउंड में पांव रखने की जगह नहीं होती, हर बच्चा क्रिकेट खेल रहा था। अब चले जाओ संडे वाले दिन तो आपको जिसको कहते हैं ना, इतने लोग नहीं मिलेंगे खेलने वाले। LPL के अंदर 4 इंडियन प्लेयर्स आज तक पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये जो खबर है ना
मैं दो कैनवसेस से देख रहा हूं कि इंडियन प्लेयर्स एलपीएल में पहली दफा हिस्सा लेने जा रहे हैं। अच्छा, ये खबर भी, ये हेडलाइन भी इंडियन मीडिया की तरफ से ही ज्यादातर कोट की गई है। तो एलपीएल में कोई पहली दफा इंडियन प्लेयर्स नहीं हिस्सा लेने जा रहे। सबसे पहले प्लेयर थे कैंडी टस्कर से उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, उनका नाम था इरफान पठान। दूसरे प्लेयर थे मुनाफ पटेल जिन्होंने श्रीलंका की प्रीमियर लीग यानी एलपीएल की 2020 के सीजन में कैंडी टस्कर से पार्टिसिपेट किया था। फिर मनप्रीत गोनी, उन्होंने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया था। साथ में संदीप त्यागी हु इज अ डोमेस्टिक प्लेयर, दम्बुला वाइकिंग की तरफ से एलपीएल के सीजन के अंदर, पहले सीजन के अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो 4 फॉर्मर इंडियन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक प्लेयर रिस्पेक्टिवली जो कि ऑलरेडी पार्टिसिपेट एलपीएल में कर चुके हैं। तो अगर मैं इस हेडलाइन से जाऊं कि पहली दफा कोई प्लेयर जाने वाला है तो बहुत सारी कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। मैं थोड़ी सी आप लोगों को इंडियन प्लेयर के रिस्ट्रिक्शंस, आई एम प्रीटी श्योर सबको पता है, लेकिन जरा एक न्यू ऑडियंस के लिए जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दूं कि 4 पॉलिसीज हैं बीसीसीआई की प्लेयर्स को लेके T20 मुख्तलिफ लीग्स जो कि आईपीएल के कैनवस के बाहर आती हैं या इंडियन स्टेट लीग्स के बाहर आती हैं, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स को 2 ही लीग खेलने की इजाजत है, एक है आईपीएल और एक है रिस्पेक्टिव स्टेट लीग। जिस तरह यूपी की T20 लीग स्टार्ट हो गई है, पंजाब की T20 लीग स्टार्ट हो गई है, तमिलनाडु TNPL होता है, तो बस इसके बाहर कोई इजाजत नहीं है। सो बीसीसीआई और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की जो पॉलिसी है वो ये है कि प्लेयर्स अंडर बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, दे आर सब्जेक्टेड टू नॉट टू पार्टिसिपेट इन एनी लीग। एनओसी की एक किताबों के अंदर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर गुंजाइश जरूर मौजूद है, लेकिन वो एनओसी मिलती नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भाई पाकिस्तानी जो है वो मात्र भारत की सिर्फ एक खबर से सुनकर उछल पड़े और तमाम तरीके के प्रोपेगेंडा जो है वो सोशल मीडिया पे करने लगे। दोस्तों, खबर ये है कि श्रीलंका प्रीमियर लीग यानी कि दोस्तों एसपीएल वो चालू होने वाला है और इस लीग में दोस्तों भारतीय खिलाड़ियों के खेले जाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। जिस तरीके से बीसीसीआई और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के बीच में बैठकें चल रही हैं और न जाने कई चीजें हो रही हैं, इन सभी चीजों से दोस्तों ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले एसपीएल में भारतीय खिलाड़ी भी देखे जा सकते हैं। और ये खबर पाकिस्तान के अंदर भूचाल सी बन गई है, क्योंकि दोस्तों अगर भारतीय खिलाड़ी अगर श्रीलंकन प्रीमियर लीग में खेलते हैं तो दोस्तों श्रीलंका की ये लीग जो है वो दुनिया की दूसरी क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग बन जाएगी। आईपीएल के बाद श्रीलंकन प्रीमियर लीग ही दुनिया की सबसे बड़ी लीग होगी, क्योंकि दोस्तों इसमें भारतीय खिलाड़ियों का मौजूद होना ही इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग बना सकता है। जहां एक तरफ दोस्तों ये पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई हमारे खिलाड़ियों के बगैर कोई भी लीग सक्सेस नहीं हो सकती, तो इनकी नॉलेज के लिए दोस्तों बता दूं कि जिस तरीके से हमारे आईपीएल में इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर ताला लगाया गया, उसके बाद हर साल आईपीएल ने दुनिया की तमाम बड़ी ऊंचाइयों को छुआ और ये दिखा दिया कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर खेले या ना खेले हमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। और एक बात इन पाकिस्तानियों की ये भी है कि ये हमेशा से भारत से कंपेयर कराते हैं। जिस तरीके से आईपीएल हो या फिर पीएसएल हो, कंपेयर कराते हैं खुद ही अपने ही देश में बैठ के तमाम तरीके की बातें करते हैं और न जाने दोस्तों कैसे कैसे कंपैरिजन आईपीएल और पीएसएल का कराते रहते हैं। लेकिन दोस्तों क्रिकेट की जानकारों की बता दें तो भाई वो हमेशा से ये बात कहते हैं कि आईपीएल और पीसीएल का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। लेकिन इन पाकिस्तानियों को और इन पाकिस्तानी मीडिया वालों को आखिर समझाए कौन, क्योंकि दोस्तों इनके यहाँ आवाम के साथ साथ सभी लोग इसी तरीके की मानसिकता रखते हैं जिसे एक समझदार आदमी के लिए समझा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यही खत्म करते हैं और मिलते हैं ऐसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और साथ ही साथ दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार। मजा आया।